कुरैशी टीवी के नाजरीन, मैं फरहान कुरैशी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसे ब्रिज को देखा है जो ब्रिज पानी के ऊपर तैरता हो? और क्या आपने कभी ऐसे ब्रिज को देखा है जिसे आज के दौर में देखने से लगता है कि ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ब्रिज 2050 में भी नहीं बनाया जा सकता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 10 अनबिलीवेबल ब्रिजेस के बारे में वीडियो लेकर आया हूँ, जिन ब्रिजेस को आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। नंबर 1, मर्चेंट स्क्वायर फुट ब्रिज। ये ब्रिज लंदन के पेडिंगटन में है, जो कि एक छोटा सा पैदल जाने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। लेकिन इस ब्रिज के डिज़ाइन और आर्किटेक्ट को देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। ये ब्रिज जिस नहर के ऊपर बनाया गया है, उस नहर से जब कोई बोट गुजर कर जाती है तो इस ब्रिज को ऊपर कर दिया जाता है, और ऊपर होने पर यह ब्रिज 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जब नहर में से बोट गुजर जाती है और उसके बाद ब्रिज को नीचे किया जाता है, तो फिर ये वापस से एक नॉर्मल ब्रिज की तरह हो जाता है। नंबर 2, लगोना गार्जोन ब्रिज। ये ब्रिज उरुग्वे में है, जो कि अपनी कोल से में दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। इसे देखने के बाद आप लोगों के जहन में सबसे पहले ये ख्याल आया होगा कि भाई इस ब्रिज को गोलाई में बनाने की क्या ज़रूरत थी, इसे सीधा सीधा भी तो बनाया जा सकता था। इस ब्रिज को ऐसे गोलाई में इसलिए बनाया गया कि ड्राइवर की गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाए और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत कम रहें, और इस ब्रिज से जाते हुए ब्रिज के नीचे से बहती हुई नदी का मजा ले सकें। इस ब्रिज को बनाने में 1 साल लगा, जिसमें 450 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। इस ब्रिज से हर रोज 1000 से भी ज्यादा लोग गुजरते हैं। नंबर 3, स्केल लेन ब्रिज। ये ब्रिज इंग्लैंड में है, जिसे ओल नदी के ऊपर से बनाया गया है। ये दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज है जिस ब्रिज पर आने वाले लोगों के लिए ये एक झूले का काम करता है। मतलब कि जब इस ब्रिज को हटाकर नदी के नीचे से गुजरने वाली बोट को गुजरना दिया जाता है, इस ब्रिज पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें नीचे उतरने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। नॉर्मली जब किसी ब्रिज के नीचे से किसी शिप या बोट को गुजारा जाता है तो सबसे पहले ब्रिज पर मौजूद लोगों को हटाया जाता है, लेकिन इस ब्रिज पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पर लोगों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ब्रिज 1000 फीट लंबा है। जब इस ब्रिज को किसी बोट के रास्ते को खोलने के लिए हटाया जाता है, तब इसके ऊपर 1000 से 4000 तक लोग आ सकते हैं। इस ब्रिज को चलाने के लिए 6 सिंगल और 4 डुअल व्हील्स को इस्तेमाल किया गया है, और इस ब्रिज को कंट्रोल करने के लिए 3 इलेक्ट्रिक गियर्स को लगाया गया है। नंबर 4, फ्रेडरिच बायर ब्रिज। ये ब्रिज ब्राज़ील के साओ पाओ में वाक़ है, जिसे पीना हीरोस नदी के ऊपर बनाया गया है। इस ब्रिज के नीचे से छोटी छोटी बोट्स गुजर कर जाती हैं, तो ये ब्रिज अपनी जगह से 90 डिग्री तक बेंड हो सकता है। इस ब्रिज को जिन 2 पोल्स के ऊपर बनाया गया है, उन्हीं दोनों पोल्स के ऊपर गोलाई की तरह 2 छोटे छोटे गार्डन्स को लगाया गया है, जो कि ब्रिज की लुक को और भी ज़्यादा अमेजिंग बना देते हैं। ये ब्रिज 90 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, और ये एक पैदल या साइकिल सवार लोगों के लिए बनाया गया है। इस ब्रिज के ऊपर से कार या मोटर बाइक को नहीं ले जाया जा सकता। नंबर 5, फलकीर्क व्हील। नाजरीन, ये ब्रिज स्कॉटलैंड में है, जिसको देखने के बाद आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे कि ऐसे ब्रिज को आज के दौर में बनाया जा सकता है, क्योंकि इस ब्रिज को ऐसे बनाया गया है जिसे देखने पर लगता है कि जैसे हम 2050 में आ गए हों। आज के वक्त में ऐसे एडवांस ब्रिज को बनाना एक नई बात ही होगी। ये एक तरह से ब्रिज नहीं है, बल्कि एक बोट को ऊपर नीचे ले जाने वाली एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट के नीचे वाले हिस्से पर बोट को पानी के साथ बंद करके ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, और फिर ऊपर बह रही नहर में इस बोट को छोड़ दिया जाता है। तो ये इस तरह से एक बोट की लिफ्ट ही है। इस ब्रिज को सन 2000 में लोगों के लिए खोला गया। इससे पहले इस नहर के लिए जो ब्रिज था, वो ब्रिज 1933 में ही टूट गया, और फिर उसके बाद 1994 में इस ब्रिज को बनाना शुरू किया गया। जब इस ब्रिज को डिजाइन किया गया, तभी उसको इस तरह से डिजाइन किया गया था, इसे देखने के बाद ये एक मॉडर्न ब्रिज की तरह लगे। नंबर 6, एंडरसन वेव ब्रिज। नाजरीन, ये ब्रिज सिंगापुर में है, जिसे जमीन से 36 मीटर की बुलंदी पर बनाया गया है। ये 2008 में लोगों के लिए खोल दिया गया। ब्रिज के एक साइड में लोहे के डिजाइन को बनाया गया है। इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि ब्रिज के साइड से हवा गुजर रही हो। इस ब्रिज को हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में से बनाया गया है, जैसा कि लोगों को नेचर के साथ कनेक्ट किया जा सके, और ब्रिज के बीच में बैठने की जगह को भी बनाया गया है। इस ब्रिज को भी देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। नंबर 7, फ्लोटिंग ब्रिज। नाजरीन, ये ब्रिज चाइना में वाक़ है, जिसे पानी के ऊपर तैरता हुआ बनाया गया है। इस ब्रिज को लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर हर रोज 10,000 से भी ज़्यादा लोग इस ब्रिज को देखने के लिए आते हैं।
ये ब्रिज सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस ब्रिज को देखने जाने वाले लोगों की तादाद और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसे पहाड़ों के बीच में बनाया गया है जिनके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इस ब्रिज के ऊपर से गाड़ियाँ भी गुजरती हैं जिसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कि गाड़ी के साथ साथ पानी भी बह रहा हो। ये ब्रिज 500 मीटर लंबा है और 4.4 मीटर चौड़ा है। नंबर 8, फ्लाइंग ड्रॉब्रिज। ये ब्रिज नीदरलैंड के लेवार्डन में है जिसे हार्लिंग वार्ड नदी के ऊपर बनाया गया है। इसे सन 2000 में लोगों के लिए खोल दिया गया। इस ब्रिज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है जो कि एक फुली ऑटोमेटिक ब्रिज है। ब्रिज के नीचे से जब भी कोई बोट गुजरती है तो ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। उसके बाद इस ब्रिज का सिर्फ एक पार्ट ऊपर उठता है जो कि 15 मीटर चौड़ा है और 15 ही मीटर लंबा ही है। और जब इस ब्रिज का ये पार्ट ऊपर उठ जाता है तो नीचे से बोट के गुजर जाने के बाद ब्रिज ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगता है और ब्रिज बंद होने के बाद ब्रिज के ऊपर वाले ट्रैफिक को भी चालू कर दिया जाता है। ये ब्रिज इस वजह से भी अहम है, आपने जो बहुत सारे ब्रिजेस को देखा होगा तो उनमें से किसी भी ब्रिज को उठाया जाता है तो पूरे ब्रिज को बंद करना पड़ता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाता है। लेकिन इस ब्रिज में सिर्फ ब्रिज के एक पार्ट को ही ऊपर उठाया जाता है जिसमें वक्त भी कम लगता है और ट्रैफिक को भी जल्दी चालू कर दिया जाता है। नंबर 9, द बॉटम स्विंग एक्वाडक्ट। ये ब्रिज इंग्लैंड में है जिसे 1893 में लोगों के लिए ओपन किया गया। इतना पुराना होने के बावजूद भी ये ब्रिज आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके 2 ब्रिजेस हैं जिनमें से एक ब्रिज कार मोटर्स वगैरह के लिए है और दूसरा ब्रिज नहर के लिए है। ये दोनों ही ब्रिज अपनी जगह से रोटेट हो सकते हैं जिन्हें 90 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। यहाँ से जब किसी बोट या शिप को गुजरना होता है तो इन दोनों ब्रिजेस को 90 डिग्री तक घुमा दिया जाता है जिससे वो बोट या शिप आसानी से गुजर जाती है। इन ब्रिजेस को कंट्रोल करने के लिए इन दोनों ब्रिजेस के दरमियान एक छोटे से हाउस को बनाया गया है जहां से इन दोनों ब्रिजेस को कंट्रोल किया जाता है। जब भी कभी नहर के ब्रिज को बंद किया जाता है तो इसके दोनों साइड लगे हुए बंद को भी लगा दिया जाता है जिससे कि ब्रिज के अंदर का पानी ना निकले और नहर का पानी भी ना निकले। और जो दूसरा ब्रिज है जिसमें से कार या बाइक्स गुजर कर जाती हैं, इस जगह पर पहले एक नॉर्मल ब्रिज हुआ करता था लेकिन जब नहर वाले ब्रिज को बनाया गया उसके साथ ही साथ इस ब्रिज को भी एक मॉडर्न तरीके से बना दिया गया। तो नाजरीन, ये थे हमारे टॉप अनबिलीवेबल ब्रिजेस। इनमें से शायद ही आपने किसी एक ही ब्रिज के बारे में सुना होगा। अगर आपने इन ब्रिजेस में से किसी भी एक ब्रिज के बारे में सुना हो या देखा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।